लोकोमोशन इन एनिमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या करते हैं, मूव करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ अकर इन द होल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम certain parts of the body. The movement of organism from one place to another place is called locomotion. जब एक ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकोमोशन। क्या कहते हैं, लोकोमोशन। लोकोमोशन इन्वॉल्व्स द होल बॉडी एज इन वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग। लोकोमोशन का मतलब ही सीधा हुआ द होल बॉडी पार्ट्स इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब पूरा बॉडी पार्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसी को हम लोग लोकोमोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, लोकोमोशन। लोकोमोशन हेल्प एनिमल्स, लोकोमोशन एनिमल्स को किस में मदद करता है, टू हेल्प फ्रॉम अनफेवरेबल प्लेस टू फेवरेबल प्लेस। किस में जाता है, अनफेवरेबल प्लेस से फेवरेबल प्लेस में। टू फाइंड देयर फूड एंड शेल्टर, फूड और शेल्टर को फाइंड करने में। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज, अपनी एनिमीज को बचाने में। ये सब काम किसका है, लोकोमोशन का। इट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस। अब अपने एक्सिस से पोजीशन जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वेज ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट वेज होता है मूवमेंट और लोकोमोशन का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो डिफर करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अमीबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अमीबा किस मूव करता है, मदद से, सूडोपोडिया की मदद से। किसकी वजह से, सूडोपोडिया की मदद से, जिसको हम लोग फॉल्स फीट भी कहते हैं। और यही सूडोपोडिया होता है साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, जो कि डायरेक्शन को बतलाता है। और ये एक्सटेंशन क्या करता है, फूड को प्रिपरेशन में मदद करता है, मतलब इट हेल्प इन द प्रिपेयरिंग ऑफ द फूड। कौन सा, सूडोपोडिया, ठीक है, जिसमें अमीबा और यूग्लिना आते। क्या आते, अमीबा और यूग्लिना। अब आते हैं यूग्लिना के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। यूग्लिना अनदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैव ए थ्रेड लाइक फ्लैजेला। यूग्लिना भी क्या है, एक दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास थ्रेड लाइक फ्लैजेला रहता है। ये देखो पैरामीशियम है। पैरामीशियम में सिंपल सा बात है, इसमें मेन चीज क्या है, वैक्यूल। अब बताएंगे इसका काम क्या होता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेशन है। सिमिलरली एक अनदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग पैरामीशियम कहते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग सीलिया। यहाँ पे देखो सारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग ये सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया। एनिमल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू मेजर ग्रुप्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द और द एब्सेंस ऑफ बैकबोन। जिसके पास रीढ़ की हड्डी होगी उसको हम लोग वर्टिब्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्टिब्रेट्स। वेयर एज द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव एनी बैकबोन्स दे आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। द ऑर्गेनिज्म जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, बैकबोन नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स लोकोमोशन एंड लिम्ब मूवमेंट आर कैरिड बाय मसल्स इन एसोसिएशन विद द स्केलेटल सिस्टम। मसल्स contraction generates a force that is utilized to move bones in the skeleton. This results in movement. Vertebrates के अंदर क्या होता है, लोकोमोशन का जो मूवमेंट होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन जिसके वजह से करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। मतलब जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है उसी को हम लोग मूवमेंट कहेंगे। इन वर्टिब्रेट्स के अंदर देखते हैं जो हम लोग बॉडीज होते हैं डिवाइड करते हैं स्केलेटन में, इस पर्समिनल पोजेस मसल्स फॉर देयर मूवमेंट। कुछ एनिमल्स के अंदर मसल्स रहता है जो कि मूवमेंट करवाते हैं। अमीबा के पास, हाइड्रा के पास दो टाइप ऑफ क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्टाइल सेल रहता है। प्रेजेंस ऑफ दीज सेल रन इन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। और यही जो सेल्स रहते हैं, प्रेजेंस ऑफ दीज सेल रन इन द बॉडी वॉल, पूरे बॉडी वॉल में ये सेल फैले रहते हैं जो कि इनको मूवमेंट में मदद करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स, और यही जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इसी सेल्स का, जिसकी वजह से हाइड्रा जो होता है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है। एलोंगेशन और शॉर्टनिंग ऑफ द बॉडी इसी की वजह से होता है, ठीक है। एनिलिडा, एनिलिडा में जैसे कि अर्थवॉर्म आ गए, लीच आ गए, ये सब क्या होते हैं, ये सब मसल्स फाइबर की वजह से क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं। एनिलिडा इसमें कि अर्थवॉर्म और लीचे जाते हैं, ठीक है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म हैज ए रिंग लाइक सेगमेंट्स। और यही जो बॉडी का अर्थवॉर्म होता है इनमें रिंग लाइक सेगमेंट्स रहते हैं, रिंग की तरह ऐसे अर्थवॉर्म के पास, ठीक है। और यही जो ब्रिस्टल्स अटैच टू द अंदर साइड ऑफ दीज पिगमेंट्स हेल्प द अर्थवॉर्म टू ग्रिप ऑन द ग्राउंड। और यही ग्राउंड को ग्रिप करके रखते हैं, कौन से, अर्थवॉर्म को। मसल्स अटैच टू दीज ब्रिस्टल्स हेल्प टू कॉन्ट्रैक्ट द बॉडी। अभी जो मसल्स इस ब्रिस्टल से अटैच होते हैं जो कि बॉडी को क्या करते हैं, ब्रिस्टल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं। और जब अर्थवॉर्म मूव करते हैं तो वो पूरी तरह से ग्राउंड को फर्मली
अटैच करके रखते हैं, while the front of the body is free to stretch forward with the help of strong muscles। जो कि फ्रंट वाला बॉडी पार्ट होता है वो स्ट्रेच रहता है और पीछे वाला पार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट, वो ग्राउंड को फर्म करके रखता है, मतलब ग्राउंड को पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी मूव करती है। देन द ब्रिस्टल्स अंडर द फ्रंट ऑफ द बॉडी एंकर द फ्रंट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी while those under the rear and relax। और जो पीछे वाले जो पार्ट होते हैं वो रिलैक्स करते हैं। दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द अर्थवर्म टू पुल द रियर विद द हेल्प ऑफ दिस मसल्स। और इसी की वजह से वो छोटे अर्थवर्म क्या होते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। देन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एंड द मसल्स मूव फॉरवर्ड। और ये प्रोसेस रिपीट होता है और मसल्स क्या होते हैं, आगे बॉडी को मूव करते हैं। अब तुम लोग देखे होगे एक स्ट्रीम लाइन, मतलब देखो ये स्ट्रीम लाइन होता है। इसी की वजह से फिश जो होते हैं आगे की तरफ वाटर रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं और आगे चलते हैं, मतलब अपने बॉडी को आगे मूवमेंट कराते हैं। फिशेस हैव ए वेव लाइक मूवमेंट। कैसा होता है इनका मूवमेंट, वेव लाइक मूवमेंट होता है, विच ट्रेवल फ्रॉम द हेड टू द टेल। जो कि क्या करते हैं, दिस मूवमेंट इज मेड पॉसिबल टू स्ट्रॉन्ग मसल अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम। और ये जो मूवमेंट पॉसिबल होता है ये स्ट्रॉन्ग मसल अटैच रहते हैं वर्टिब्रल कॉलम से। और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है फ्लेक्सिबल रॉड होता है जो कि साइड टू साइड मूवमेंट में मदद करता है। द मसल्स ऑन दीज टू साइड्स द बॉडी वर्क एंटागोनिस्टिकली। और ये बॉडी होता है एंटागोनिस्टिकली वर्क करता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत। जैसे कि एक मसल्स कॉन्टेक्ट करेगा, दूसरा मसल्स क्या होगा, रिलैक्स करेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट द वेव लाइक मोशन ऑफ द बॉडी पॉसिबल। और इसी की वजह से वेव लाइक मोशन पॉसिबल होता है। द फिन्स हेल्प द फिश स्टडी इटसेल्फ, चेंज डायरेक्शन और टर्न। और इसी की वजह से जो होता है फिश आगे की तरफ मूव करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। दे ऑल्सो एक्ट एज ए ब्रेक्स व्हेन द फिश नीड्स टू stop moving। the lashing of the tail from side to side gives the fish a forward thrust। और इसी की वजह से फिश होता है आगे की तरफ मूव करता है। मतलब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, दे ऑल्सो एक्ट एज ए ब्रेक के भी तरह काम करता है उनका बॉडी। व्हेन द फिश नीड्स टू स्टॉप मूविंग, जब उसे रोकना होता है तो अपने आप को रोक लेता है। ठीक है, द लैशिंग ऑफ द टेल फ्रॉम द साइड टू साइड गिव्स अ फॉरवर्ड थ्रस्ट। और ये इसका जो ये टेल है वो उसको आगे की तरफ मूव कराता है। सम फिशेस हैव ए स्विम ब्लैडर। कुछ फिशेस के पास स्विम ब्लैडर होता है इनसाइड द बॉडी, जो कि उनको राइज और डूबने में या उठने में मदद करता है। व्हेन द ब्लैडर इज फुल ऑफ एयर द फिश बिकम्स लाइटर एंड कैन राइज। जब ब्लैडर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हवा भरा रहेगा तो वो ऊपर आ जाएगा, और जब ब्लैडर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी भरा रहेगा तो when the fish have to go down it releases some of the air of the swim bladder। और जब उसे नीचे जाना रहता है तो उससे वो हवा निकालता है और वो नीचे चला जाता है। ठीक है, ब्लैडर से। अब बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स एर्बोरियल होते हैं और एरियल एनिमल होते हैं, मतलब हवा में उड़ते हैं। बर्ड्स के पास लोकोमोशन करते हैं, इनके पास रिलैक्स होता है। इनके जो स्केलेटन होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एंड बोन्स आर वेरी लाइट। बोन्स उनके क्या होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं और खोखले होते हैं अंदर से। फोर लिंक्स जो होते हैं मॉडिफाइड करते हैं विंग्स में, और विंग्स के पास स्ट्रॉन्ग मसल्स रहता है। ठीक है, और हिंड लिम्स ऑफ द लेग्स विद अ क्लॉ विच इज मॉडिफाइड टू सपोर्ट फॉर पर्चिंग। और हिंड लिम्स जो होता है पीछे की तरफ वो क्या करता है, ये हिंड लिम्स, ये नीचे की तरफ जो हिंड लिम्स जो दिख रहा है वो क्या करेगा, पर्चिंग पकड़ने में काम आएगा। और पंक्स क्या होंगे, उड़ने में। और इनका हड्डी क्या रहता है, बहुत ही हल्का रहता है। ठीक है, द बॉडी इज वेरी लाइट। बॉडी क्या रहेगा, पूरा लाइट रहेगा, स्ट्रीम लाइन, मतलब हवाई जहाज की तरह। ऐसे देखो कॉनिकल की तरह रहेगा, जो कि इनको उड़ने में मदद करता है। ठीक है, एट द बैक ब्रॉड एंड द मिडिल। बर्ड्स फ्लाई बाय देयर फ्लैपिंग देयर विंग्स। बर्ड्स कैसे हवा में उड़ते हैं, बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स, अपने पंख को हवा में फरफराते हैं तब उड़ते हैं। व्हेन बर्ड इज फुल फ्लाइट, जब बर्ड जो होते हैं उड़ना रहता है तो इट कीप्स इट्स हिंड लिम्स क्लोज टू इट्स बॉडी व्हाइल लैंडिंग। इट ब्रिंग्स आउट द हैंड लिम्स एंड कीप द विंग्स ओपन एंड स्टेशनरी। और जब इन्हें उतरना रहता है अपने हिंड लिम्स को क्या करते हैं, आगे की तरफ रखते हैं और ओपन और स्टेशनरी रखते हैं, जिसकी वजह से ये उतर जाते हैं। ठीक है, व्हेन ए बर्ड इज फ्लाइट इट कीप्स इट्स हिंड लिम्स क्लोज टू इट्स बॉडी। जब बर्ड को उड़ना रहता है तो अपने हाइंड लिम्स को वो अपने पास क्लोज रखते हैं, और जब इन्हें उतरना रहता है तो
तो ये हाइंड लिम्स को अपने पास रखते हुए इट ब्रिंग्स आउट द हाइंड लिम्स एंड कीप्स द विंग्स ओपन एंड स्टेशनरी, रोक के रखते हैं और खुला रखते हैं जब इन्हें कहीं रुकना रहता है।